नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है प्रयोगशाला विधि की विशेषता या गुण। हमने पिछले वीडियो में देखा था प्रयोगशाला विधि होते क्या है, उसमें कैसे कौन कार्य होता है या फिर कैसे हम एक सक्सेसफुल लैबोरेटरी मेथड को विधि को अप्लाई कर सकते हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे, प्रयोगशाला विधि की विशेषता यानी कि इसके फायदे क्या है या विशेषता गुण इनके क्या होते हैं। तो ये पॉइंट्स जो फर्स्ट पॉइंट है आपका वो है इससे प्राप्त ज्ञान अधिक अस्थायी होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि देखिए, अगर आपको कुछ भी करना है, आपको क्रिकेट ही खेलना है, सीखना है, तो आप सिर्फ स्टेडियम में जाकर बैठने से और क्रिकेट जो खेल रहा है उसको प्लेयर को ऑब्जर्व करने से आप नहीं सीख पाएंगे। आज आप कुछ कुछ हद तक आपको ज्ञान होगा, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ज्ञान आपको खुद सीखना है तो उस प्लेग्राउंड में उतरकर आपको खेलना होगा। खेलने के साथ में आपको जो ज्ञान मिलेगा, यानी कि कब गेंद कैसे आता है नहीं आता है, तो वो क्या होगा, वो जब आप खुद एक्टिव होके वो गेम खेलेंगे तब जाकर वो अनुभव आपको प्राप्त होगा या ज्ञान प्राप्त होगा। और जो वो ज्ञान प्राप्त होगा वो क्या होगा, आपका स्थायी होगा। वो बहुत ही ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा। यानी कि जब बच्चा प्रयोग करता है, प्रयोग के द्वारा जो ज्ञान उसको प्राप्त होता है वो ज्ञान कैसा होता है, वो ज्ञान अधिक अस्थायी होता है, यानी लंबे उसको हमेशा याद रह जाता है। सेकंड है छात्रों में निरीक्षण तथा तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। देखिए, छात्र में क्या होता है, छात्र में ऑब्जर्व करने का और अपने तरीके से मैनिपुलेट करके किसी भी समस्या को समाधान करने का एक क्षमता का विकास होता है। क्योंकि देखिए, एक्सपेरिमेंट में जब बच्चा करता है तो टीचर इंस्ट्रक्ट करेगा और उसके साथ में बोल देता है कि आप खुद से करो, तो बच्चा केमिकल को कितना डालना है, कब डालना है, वो फिर अपने मन से क्या करता है, वो कार्य करता है। तो अगर कार्य करेगा तो क्या होगा, एक तर्क अपना रीजनिंग उसके माइंड में चलेगा और एक इस तरह से एक वो अपना सोच बना लेगा कि कैसे कब क्या करना है। इस तरह से हम कह सकते हैं सेकंड पॉइंट में छात्रों में निरीक्षण तथा तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। थर्ड है आपका, इस विधि द्वारा समस्या समाधान योग्यता का भी विकास होता है। जैसे जब छात्र एक्सपेरिमेंट कराता है तो बच्चा क्या करता है, एक्सपेरिमेंट को करता है, यानी कि एक टॉपिक को वो सॉल्व करता है, तो वो टॉपिक जो सॉल्व कर रहा है कहीं ना कहीं वो क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, एक समस्या होता है जिसका बच्चा समाधान करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस विधि द्वारा बच्चा क्या करेगा, समाधान समस्या योग्यता का भी विकास होता है। फोर्थ है आपका, बालक प्रयोगशाला के विभिन्न उपकरणों का प्रयोग सीख जाता है। यानी अब बच्चा क्या, लैब में जाकर इक्विपमेंट रखे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो बच्चा क्या करेगा, इक्विपमेंट का यूज़ करेगा। जब यूज़ करेगा तब बच्चा क्या होगा, वो सीख जाएगा कि कैसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह को यूज़ करते हैं, और भविष्य काल में वो क्या करेंगे, वो ये ज्ञान उनको बहुत काम देगा या यूज़फुल होंगे। आपका फिफ्थ पॉइंट है, इस विधि द्वारा बालक विज्ञान के ज्ञान को विभिन्न परिस्थिति में प्रयोग सीख जाता है। यानी कि इस विधि द्वारा बालक का जो ज्ञान होगा, जो बालक को क्या होगा, बालक को जो भी नॉलेज मिलेगा उससे क्या होगा, जैसे बच्चा ये सीखता है कि प्लांट में स्टार्च बनते हैं, तो अगर स्टार्च बन रहा है तो बच्चा ये भी जाने कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होते हैं, ये प्रूफ किया गया लेबोरेटरी में। तो और किससे किससे हमें मिलता है, इसके स्वाद टेस्ट कैसा है, तो बच्चा ये सीख गया लैब में। और वो भविष्य में क्या करेगा, अगर कार्बोहाइड्रेट के बारे में कोई पूछता है या यूज किया जाता है या किसी को ज़रूरत हुआ, तो वो अपने ज्ञान नॉलेज के आधार पे ये बता सकता है कि क्या है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को क्या खाएंगे तो क्या मिलेगा और इसका प्रयोग क्या होता है। यानी कि जब लैब से जो ज्ञान सीखेगा वो अपने दैनिक जीवन में क्या करेगा, यूज़ कर सकता है। अगला है, करके सीखने सिद्धांत के कारण बालक का भी रुचि बना रहता है। यानी बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, लर्निंग बाई डूइंग। बच्चा क्या कर रहा है, खुद करके ज्ञान को सीख रहा है, किसी समस्या को समाधान कर रहा है, किसी टॉपिक को सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा, बच्चा खुद एक्टिव है, जहाँ
एक्टिव होगा वो विधि सबसे उत्तम माना जाता है। मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो विधि में बच्चे एक्टिव होते हैं वो विधि उत्तम माना जाता है। और इस विधि में क्या होता है, बालक करके सीखता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तम विधि के नाम से जानते हैं। 7th है आपका, यह सभी आयु वर्गों के छात्रों के लिए उपयोगी माना जाता है। वैसे तो हम लोग कहते हैं कि ये वाला जो विधि होता है वो सारे आयु वर्गों के लिए उपयोगी होता है, लेकिन आप 1 2 3 4 को आप कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए ये विधि यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, उन्हें सिर्फ बेसिक नॉलेज दिया जाता है। ये अपर क्लासेस के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, क्योंकि अपर क्लासेस में बहुत सारे साइंस के ऐसे प्रिंसिपल है, या फिर जैसे लाइट्स वगैरह, लाइट के बारे में हो गया, प्रिज्म हो गया, स्कैटरिंग डिस्पर्सन हो गया, बहुत सारा साइंस का टॉपिक है जो क्या है हम लोग थ्योरी करवाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल का ज़रूरत बहुत होता है। बिना प्रैक्टिकल के बच्चे समझ नहीं सकते, इसीलिए लेबोरेटरी मेथड को बहुत यूज़फुल माना गया है। मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि गुण क्या होते हैं। यानी जो अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन अपना डॉट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।